राधे कृष्ण दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो निर्मल भक्त होते हैं उनकी प्रभु से एक ही मांग होती है, और वो ये कि हे प्रभु, मेरे हृदय में भूल करके भी किसी साधन से, किसी कर्म से, किसी देवता या अन्य से मेरी किसी से भी आस ना हो जाए, और ना मेरा किसी पे भरोसा हो जाए, और ना किसी पे विश्वास हो आपके सिवा। ऐसी एक ही मांग सच्चे साधक की होती है, और जिसके हृदय में ऐसी मांग होती है वो साधक बड़े परम आनंद को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता जी में भक्तों से मांग कर रहे हैं कि आप मेरे अनन्य हो जाओ, अनन्य चित्त वाले हो जाओ, और जब तक अनन्य भाव में स्थित नहीं होंगे तब तक प्रेम रस का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। यही दिव्यता है अध्यात्म की, परमार्थ की, भगवत चरणारविंद की। ये दिव्य अनुभूतियां है, वो विभूतियां तब तक हृदय में नहीं आएगी। अब इसे बहुत एकाग्र पूर्वक सुने। अब ये जो मांग है ये पद ही निर्मल भक्त का हृदय है। इस मांग में हमें प्रभु से ये तक कहना है कि हमें तो हमारे साधन पर भी विश्वास नहीं है, हमारे साधन पे भी भरोसा नहीं है, साधन पर भी ऐसा अभिमान नहीं कि जिससे आपके अनुराग की प्राप्ति हो जाए। इसलिए हरिवंश संप्रदाय के महाप्रभु जी श्रीमत राधा सुधानी में कह रहे हैं कि सर्वस साधन वर्षेसु चिरम निराशम। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में कि और आस विश्वास भरोसो अरोजी जड़। अर्थात दोनों का कहना यही है कि जो भी साधना हो रही है दिनचर्या में वो केवल और केवल कृपा के हेतु हो रही है। अब इसलिए मुझे इस साधना पद्धति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। मतलब किसी साधन से, यज्ञ से, तप से, कर्म से, दान से, तीर्थ से, शास्त्र स्वाध्याय से, आदि आदि या किसी भी से, अब वो चाहे देवता हो, लोकपाल हो, सेना हो या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो, कोई भी मेरा किसी और से, आपके सिवा किसी और से ना आस का संबंध है, ना विश्वास का संबंध है, और ना किसी पे भरोसा है। ऐसी विनय, ऐसी विनती, ऐसी मांग मेरी स्वीकार्य कर लो। सिर्फ इतनी ही मांग गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से करी है, और वे ये कहते हैं कि ऐसी ही मांग एक सच्चे निर्मल साधक उपासक के हृदय में आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु से हमारे हृदय के ऐसे अनन्य, ऐसे निर्भर, ऐसे दृढ़ विश्वास पूर्वक आत्मसमर्पण की स्थिति करवानी है, जिसके प्राप्ति से मतलब ये स्थिति इसलिए प्राप्त करनी है ताकि हमें किसी और से लगाव ना हो जाए। यहाँ तक कि किसी साधना से भी लगाव नहीं होनी चाहिए, किसी कर्म से भी कोई लगाव नहीं होना चाहिए, उन पे आस नहीं होनी चाहिए, उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें उस पे विश्वास नहीं करना है, उस पर भरोसा नहीं करना है। आस आस्य आस्तम वृषमानु जाए। अर्थात एकमात्र हमें विश्वास है आपके कृपा के ऊपर, एकमात्र हमें भरोसा है आपके गोरे चरणारविंद के ऊपर, ना कि किसी साधन के ऊपर। काहू के बल भजन तो काहू के बल आचार, अब व्यास भरोसे पर। अर्थात एकमात्र हमारे साध्य साधना जो भी कुछ है वो केवल आप ही है, बस इतनी एक मांग सच्चे साधक करते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। यदि मित्रों आपने ये छोटी सी मांग ना भी की हो तो आज कर लीजिए, क्योंकि इसी मांग से हम प्रभु के पूर्ण हो जाएंगे, प्रभु के भरोसे लायक हो जाएंगे, जिससे प्रभु की कृपा के पात्र हम हो जाएंगे। और इसी मांग से हमारी साधना पे जो अभिमान घमंड था, बचा कुचा, वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए तो कहा है अधिक साधना से तो अहंकार नष्ट होता है, और भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल और केवल कृपा से ही प्राप्त होती है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।